नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान किताब पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें, बेल आइकन को सेट कर दें ऑल पर, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। राइट अ कंप्लीट नोट ऑन मेडिकेशन हिस्ट्री और राइट अ कंप्लीट नोट ऑन पेशेंट हिस्ट्री, आप दोनों तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है। ए मेडिकल हिस्ट्री इज अ डिटेल्ड, एक्यूरेट एंड कंप्लीट अकाउंट ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस दैट अ पेशेंट हैड टेकन और इज करंटली टेकिंग प्रायर टू अ इनिशियली इंस्टीट्यूशनलाइज और एम्बुलेटरी केयर। मतलब कि कोई भी पेशेंट की एक डिटेल्ड और एक्यूरेट स्टडी ऑफ मेडिकेशन, मतलब जो उसे दवाएं दी जा रही हैं और दी जा रही थी उनके बारे में, उसे आप क्या कहते हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री बोलते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसके मेडिकेशन रिकॉर्ड को सुधारने में और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए ट्रीटमेंट को। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट ड्रग हिस्ट्री। यहाँ हम लोग ड्रग हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस में पहले और तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले पॉइंट में क्या कहा गया है कि प्रिवेंटिंग प्रिस्क्रिप्शन एरर्स एंड कॉन्सिक्वेंट रिस्क टू पेशेंट। मतलब कि यहाँ जब हम पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री को जांचते हैं तो ये हमें पता चल जाता है किन चीज़ों के बारे में जो रिएक्शन करती हैं पेशेंट्स के साथ में, और आप कह सकते हैं एलर्जीज़ हैं जिनसे पेशेंट को, उनके बारे में पता चल जाता है, तो उन ड्रग्स को हम यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। बाकी तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि बाकी भी सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है, कौन सी ड्रग्स को वो पहले ले रहा था, चाहे वो होम्योपैथी से हो, एलोपैथी से हो या फिर आयुर्वेदा से हो, किसी भी मेडिकेशन सिस्टम से ये बिलोंग करती हो ड्रग्स, और किन चीज़ों से उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आए थे, किन चीज़ों से उसे एलर्जीज थी, किन चीज़ों से उसे रिस्क है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप यहाँ पे मेडिकेशन गोल्स के बारे में लिख सकते हैं और मेडिकेशन इंटरव्यू गोल्स के बारे में लिख सकते हैं। पहले गोल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम मेडिकेशन हिस्ट्री और मेडिकेशन प्रोफाइल और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप डिस्क्रिपेंसीज़ के बारे में जान सकते हैं, मतलब कि असमानता के बारे में जान सकते हैं दोनों के बीच में। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, रिकॉर्ड एंड वेरीफाई मेडिकेशन हिस्ट्री टेकन बाई अदर स्टाफ एंड प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन वेयर अप्रोप्रिएट। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री को जो दूसरों के द्वारा ली गई है, और उसके ऊपर अपना ओवरव्यू दे सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने की उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए देखते हैं हम मेडिकेशन हिस्ट्री में किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंटली और रिसेंटली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, मतलब जो अभी प्रिस्क्राइब करी गई हैं उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। OTC मेडिकेशन, मतलब ओवर द काउंटर जो आप ड्रग्स लेते थे या लेते हैं उनके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वैक्सीनेशन अगर कोई हुई है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी आपको मेडिकेशन हिस्ट्री में। अल्टरनेटिव और ट्रेडिशनल रेमेडीज़ आपने लिए, मतलब जो आपका अभी प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है उसके साथ ही आप कोई और दूसरा भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं अपने आप को ज़्यादा तेज़ी से क्योर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शंस एंड एलर्जीज टू मेडिसिन। किसी भी दवा के साथ में अगर रिएक्शन या फिर एलर्जी है तो वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए मेडिकेशन हिस्ट्री में। छठवां पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मेडिसिन फाउंड टू बी इनइफेक्टिव। अगर कोई भी दवा ऐसी है जिसके असर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो यहाँ पे रिकॉर्डेड होनी चाहिए। 7th नंबर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, अधेरेंस टू पास्ट ट्रीटमेंट एंड द यूज़ ऑफ अधेरेंस एड्स। कोई चीज़ें ऐसी हैं या फिर कोई दवाएं ऐसी हैं पिछले रिकॉर्ड में जिनके साथ में आपका लगाव है, जिन्हें आप लगातार लेते जा रहे हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, उन चीज़ों को भी रिकॉर्डेड होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज क्या हो सकते हैं पेशेंट काउंसलिंग के, या आप कह सकते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री काउंसलिंग के। तो पहला इन्फॉर्मेशन सोर्स आपका हो सकता है पेशेंट खुद, दूसरा पेशेंट की फैमिली या केयर गिवर, तीसरा मेडिकेशन लिस्ट आपकी जो पहले से है,
चौथा कम्युनिटी फार्मेसीज हो सकती हैं जहाँ से वो दवाएं लेके आता था। और पांचवा आपका ड्रग प्रोग्राम इंफॉर्मेशन नेटवर्क और DPIN हो सकता है। मतलब जहाँ जहाँ ये गया है आपका पेशेंट, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और एक कलेक्टिव स्टडी करके अपना एक मेडिकेशन हिस्ट्री बना सकते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है कि कौन सी मेडिकल स्टोर से आप दवाओं को ख़रीदते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा कि जो दवाएं आपको लिखी गई थी या लिखी गई हैं उनसे आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब एलर्जीज या रिएक्शंस तो नहीं आ रहे। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कौन सी दवाओं को अभी आप यूज में ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप दवा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है अगर आपको दवाओं के बारे में पता है तो क्या आप बता सकते हैं, पेशेंट से आप ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि उन दवाओं को किस तरीके की मतलब दवाएं हैं, किस तरीके की डोजेस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पेशेंट से पूछ सकते हैं अगर आपको अमाउंट पता हो तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने mg में आप उसे ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पेशेंट से पूछ सकते हैं किस तरीके से आप उसे प्रिपरेशन को ले रहे थे, इंजेक्टेबल थी, इंजेस्टेबल थी, मतलब आप पीते थे उसे या लगाते थे या खाते थे, ये आप पूछ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आप कितनी दफ़ा दिन में उस दवा को यूज कर रहे थे। इन सारे ही क्वेश्चन से काउंसलर को एक ये आइडिया लग जाता है कि पेशेंट किस नेचर का है और किस तरीके की बेस्ट पॉसिबल प्रिस्क्रिप्शन अपने पेशेंट के लिए तैयार की जा सकती है। आई होप कि आपको इस सेशन में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।